जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। यह टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि किस जेंडर के हैं, एनर्जी मैच करती है। तो ये रीडिंग आप ही के लिए ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। जितने भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उतने को लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। ओके, आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, साथ में आपकी हेल्थ के लिए गाइडेंस भी लेंगे। ठीक है, आपके फाइनेंसेस, आपके कैरियर के लिए भी गाइडेंस हम देखेंगे। ठीक है, एनर्जी जो भी आएगी वो मैं क्लैरिफाई करूंगी, बट देखते हैं कि वो किस चीज से रिलेट होती है। ठीक है, तो ये चीज भी मैटर करेगी, तो ध्यान रखिएगा। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है और बॉटम ऑफ द डेक से है आपके लिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, देखिए एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। पहले तो मैं आपको बता दूं, एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगस्त का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। मार्च, जुलाई, नवंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मंथ। LTB जो है आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। 8 नंबर है, H आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है। तो ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। देखिए एट ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, मुझे यहाँ पे आपके प्रोग्रेस, अगर मैं कैरियर में बात करूं या फिर आपकी हेल्थ को लेकर बात करूं, तो यहाँ मुझे आपकी हेल्थ में एक प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है। ठीक है, कैरियर में या फाइनेंसेस में आप कोई ऐसा बड़ा एक्शन ले सकते हैं। इवन आप रिलेशनशिप में भी कोई ना कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं। ट्रैवलिंग करते हुए मुझे आप यहाँ आने वाले 8 डेज, 8 वीक से 8 मंथ्स में आप कहीं पे भी बाहर कोई ट्रिप या फिर कोई ट्रैवल आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, मे बी फैमिली आउटिंग भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हॉलीडे मुझे यहाँ पे एक एनर्जी शो हो रही है। तो दैट मीन्स वो हॉलीडे आपकी फैमिली के साथ या फिर आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है। ठीक है, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आप लोगों की बनी हुई, तो ये कार्ड मुझे यहाँ क्लियरिफाई कर रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी हॉलीडे रोमांस पे भी आप जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये जो कार्ड है मुझे आपके सडनली किसी चीज पर एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कोई ऐसा थॉट है या कोई ऐसा आपके माइंड में कुछ चल रहा है जिस पर आप सडनली एक्शन लेना चाहते हो। ठीक है, लेकिन इसमें से सबसे बढ़िया गुड पॉइंट जो मुझे निकल कर आता है वो ये आता है कि आपको आपके किए हुए एफर्ट्स का रिजल्ट डिवाइन डेफिनेटली देने वाले हैं। ठीक है, कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और कुछ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी जो है वो मुझे ऑब्सेशन में लग रही है। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी पिक हुई है ऑब्सेशन से रिलेटेड, तो मुझे वो जो है एक एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों की दिख रही है। एंड काफी हद तक जो है मेरे व्यूअर्स जो है काफी पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे। नेगेटिव जोन से मेरे जो व्यूअर्स हैं, नेगेटिव एनर्जी से कह लूँ या नेगेटिव जोन से मेरे व्यूअर्स जो हैं ऑलमोस्टली निकल चुके हैं। तो ये 8 नंबर का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखा रहा है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से जो मेरे पास कार्ड आया था 7 ऑफ पेंटिकल्स का, देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7, 16 एंड 25 ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जैसे लास्ट में मैंने 8 नंबर बताया था, तो 8 नंबर में आपका 17 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड 26 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 26 या जो है आपकी एज हो सकती है। तो यहाँ पे 7 नंबर निकल कर आया है, तो 7 नंबर मुझे 7, 16 एंड 25 आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। ठीक है, एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो आपके साइन हो सकते हैं। दिसंबर, अप्रैल, अगस्त आपके मंथ हो सकते हैं।
के, सॉरी, जी, वी और वाई आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मुझे आप यहाँ पे मैंने कहा नहीं, दोनों कार्ड एक चीज कंफर्म कर रहे हैं, मैं वो बताती हूँ जो कंफर्म्ड हो रही है चीज। देखिए यहाँ पे जो कंफर्म्ड हो रही है, जो एनर्जी रिपीट हुई है, वो ये हुई है कि आपको आपके एफर्ट्स का, आपके हार्डवर्क का आपको पेइंग ऑफ मिलेगा मिलेगा। इस कार्ड में मुझे वही एनर्जी पिक हुई थी, इसमें भी वही पिक हुई है, तो कंफर्म्ड है ये चीज, ठीक है। रिवार्ड्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। कोई ऐसे आपने अपने काम में एफर्ट्स जो डाले थे, उससे आप फ्रूटफुल होने वाले हो, ठीक है। हाँ, एक चीज और मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है कि कोई मैनिफेस्टेशन है जो आप काफी लंबे टाइम से मांग रहे थे, अपने अपने गोल्स को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर अगर मांग रहे थे, तो वो मुझे यहाँ पे भी मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये है कि कुछ टाइम और है जहां पर आपको पेशेंस रख के काम चलना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के चलना पड़ेगा यहाँ पे, ये चीज यहाँ कंफर्म्ड है। हेल्थ के लिए भी मैं आपको एक क्लियरली बता दूं कि यहाँ मुझे आपकी हेल्थ जो है वो काफी हद तक इम्प्रूव होती दिख रही है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल, कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफस्टाइल को लेकर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट मुझे यहाँ आप करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसी बैड हैबिट्स पास्ट में आपकी रही होंगी अपनी डाइट को लेकर, खाने पीने में कुछ ऐसी आदतें आपकी ऐड ऑन हुई होंगी जिनको अब आप चेंज करना चाहते हो, जिनको आप छोड़ना चाहते हो, उन चीज़ों से आप ब्रेक लेना चाहते हो और अपनी रियलिटी, अपनी जो रियल आपकी एक एनर्जी आपके अंदर है ना, उस पर आप फोकस्ड हो, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक मेरे को दिख रहा है, ठीक है। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आपकी मुझे आज मोस्ट ऑफ हर सिचुएशन में दिख रही है, ठीक है। एक और एनर्जी पिक कर लेते हैं, और क्या आपका रिश्ता भी मुझे यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में फ्रूटफुल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मतलब मैं ये कह लूँ कि आपने पास्ट में जिस चीज में भी मेरे व्यूअर्स आपने एफर्ट्स डाले थे ना, उसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है, और वो बेनिफिट कहीं और नहीं, डिवाइन खुद आपको देंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पहली एनर्जी में भी कहा था कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। द स्टार, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एनर्जी जो निकल कर आई है, मैंने कहा ना 7 नंबर, अभी 18 नंबर आया है। 18 आपसे इन रेजोनेट हो सकता है, नो डाउट। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर का मंथ, आई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। तो द स्टार की यहाँ पे जो एनर्जी पिक हुई है, इस एनर्जी को हम अब क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। द स्टार की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए की गाइडेंस दे रही है कि आपने किसी चीज से जो एक उम्मीद रखी हुई थी ना, उस उम्मीद को आप रखिए, डेफिनेटली रखिए, होप अपनी रखिए, लेकिन कहाँ रखनी है आपको? जो होप रखनी है वो डिवाइन की तरफ रखनी है, ठीक है। डिवाइन से उम्मीद रखिए, वो कहीं ना कहीं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशनशिप में या किसी भी चीज में, वो मुझे यहाँ पे क्लियर होती हुई दिख रही हैं। सो दैट यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पे हीलिंग जैसी एनर्जी हो रही, हीलिंग में भी शायद हीलिंग आपकी हो रही हो, ठीक है। आप स्पिरिचुअल हो गए हो, ठीक है। आपका इन चीजों पर ज्यादा फोकस होने लग गया है, ठीक है। जहां पर आपने खुद को काफी हद तक मेरे व्यूअर्स ने भी हील किया है। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी मुझे दिख रही है कि मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की हीलिंग हो रही हो, ठीक है। और आपके पार्टनर 18, 9, 18 या 27 नंबर से रेजोनेट करते हो, ठीक है। तो वो एनर्जी आप देख लीजिएगा। द स्टार का कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि आपने मेरे व्यूअर्स जिस हद तक खुद को हील किया है ना, तो आप एक स्टार की तरह, एक
चार्मिंग आपकी एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो दैट देखिए बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पे एक फेमिना को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है तो दैट मीन्स ये स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो फेमिनाइज के लिए। यहाँ पे मुझे मेरी फेमिना एनर्जी जो काफी हद तक एनर्जेटिक मैच्योर दिख रही है, ठीक है। और खुद को उन्होंने काफी हद तक एक सिक्योर अपने आप को महसूस करती हैं आज की डेट में अगर मैं बात करूं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कुछ मेरी जो फेमिनिन एनर्जी है उन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को बाउंड कर लिया है, वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पे हो रही है, ठीक है। एक मतलब यहाँ पे ना मैंने कहा ना कि स्टार की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी आ रही है, ठीक है। और मेरी कुछ फेमिनिन जो है हीलर का काम कर रही है, ठीक है। मतलब मैं ये कहूँ को तो बॉटम ऑफ द डेक से जो ये कार्ड निकल कर आया है ये यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स जो फेमिनाइन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है ना वो यहाँ पे हीलर का काम कर रही है। दैट मीन्स कि एक एग्जांपल है सिंपल सी है कि आपके पास कोई पर्सन आया है, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है उसकी, तो वो जब भी कोई प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करता है ना तो वो खुद को बड़ा ही रिलैक्स फील करता है। दैट मीन्स कि आप में आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप लोगों को हील कर सको, ठीक है। मतलब हम कई बार बोलते हैं ना कि हम अगर किसी के साथ अपनी बात शेयर करें तो हमें बड़ा रिलीफ फील होता है, ठीक है, एक सुकून मिलता है। तो उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे मेरी डिवाइन फेमिनिन की दिखती है। देखिए टू ऑफ कप्स का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड आया है। ये उनका स्पेसिफिक मैसेज ये है कि अगर मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो अगर नो कांटेक्ट में है, ठीक है, ये जिनका कांटेक्ट कम से कम है, बहुत लेस है जिनका कांटेक्ट, वो रीयूनियन में आने वाले हैं आने वाले कुछ वक्त में, तो ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड हीलर का कार्ड तो है ही है, ठीक है। एक सबसे बड़ा कि आपकी केयरिंग नेचर जो लोगों के प्रति है ना, आप बहुत एक फैमिली के प्रति, एक लोगों के प्रति या कह लूँ फैमिली के प्रति कह लूँ ना, तो वो चीज़ बड़ी ही लोगों को इंस्पायर करती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी इंस्पायरेशन की एनर्जी भी पिक हुई है, ठीक है। आप बड़े ही लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल एनर्जी हो, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी जो है मुझे आप लोगों की पिक हुई है। ये जो एनर्जी आई है ये आई है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी जो है डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी है, ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, ठीक है। यहाँ पे अगेन 8 नंबर आया है, 88 88 किसी से भी रेजोनेट कर सकता, ओके। तो हाँ, यहाँ पे जो 8 नंबर आया ये मुझे उनके अभी मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे यहाँ ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पार्टनर ना अगर जो सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में, वो अभी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, ठीक है, रिस्क नहीं लेना चाहते इस चीज़ की, थोड़ा सा वो केयरफुल रहना चाहते हैं कोई भी स्टेप उठाने में। एक चीज़ मैं ये आपको बता दूं, ठीक है, यहाँ पर मुझे जो एफर्ट्स लग रहे हैं ना, अगर मेरे व्यूअर्स अगर डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कर दूँ, आपके एफर्ट्स का आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है, आपको रिजल्ट मिलना है यहाँ पे। लेकिन कुछ व्यूअर्स जो रिस्क लेने की मैं बात कर रही हूँ, ये उन पे लागू होती है चीज़ जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, मतलब स्टेप उठाना चाहते हैं लेकिन उठा नहीं सकते, रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं सकते, वो एनर्जी उन लोगों से रिलेट हो रही है, तो ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। स्टेबिलिटी मुझे मेरे व्यूअर्स के अंदर डेफिनेटली दिख रही है, खास करके जो डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी है, ओके। तो थोड़ा सा उन चीज़ों में आपको केयरफुल रहना जरूरी है, वो आप देख लीजिएगा। क्या
क्या सिचुएशन है आपकी, ठीक है। तो जो भी आपके गोल्स हैं उन पर आप डेफिनेटली उन गोल्स को रीच कर पाओगे, ठीक है, उन गोल्स तक आप पहुंच पाओगे। देखिए बॉटम ऑफ द डेक से जो एनर्जी आई थी वो आई थी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी काफी टेंस्ड मुझे लग रही है, मे बी आप लोगों के पास्ट की एनर्जी हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स हैं मुझे ट्रैप्ड दिख रहे हैं, ठीक है, फंसे हुए, आंख पे पट्टी जो बंधी हुई ना, ये भी हो सकता है ये आपके पार्टनर की आंखों पे बंधी हुई, जिनको रियलिटी चेक नहीं जो कर पा रहे हैं, रियलिटी क्या है वो उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं। तो इस टाइप की जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ इनकी दिख रही है, ठीक है। खुद को मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने खुद को हेल्पलेस कर लिया, होपलेस कर दिया, और ये सिचुएशन मेरे व्यूअर्स के साथ भी हो सकती है, किस हेल्थ को लेकर या मनी या फाइनेंसेस को लेकर, ओके। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो कोई ऐसी पनिशमेंट जो है कह लूं कि डिवाइन की तरफ से उनको मिल रही है, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड मुझे जजमेंट का कार्ड भी दिखाता है, ठीक है। काफी हद तक आपकी मुझे लगता है मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है उनका नेगेटिव एटीट्यूड देखने को मिला, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव एटीट्यूड दिख रहा है। मे भी हो सकता है कि कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो, ठीक है। तो जो एनर्जी आप लोगों से मैच करती है उसे पिक कर लीजिएगा, ठीक है। फाइनेंसिस के केसेस में कहूँ तो कुछ हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स का हैंड टाइट हो पैसों को लेकर, ठीक है, कहीं से कोई इनकम भी नहीं आ रही हो, इस टाइप की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कहीं ना कहीं चल रहे होंगे, नो डाउट, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों की पिक हो रही है, ठीक है। तो अब इन कार्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। और एट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ने सॉरी वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 8 को ये 888 एनर्जी आई है, इसे क्लेम जरूर कीजिएगा। अनएक्सपेक्टेड कोई चेंज मुझे आपके लाइफ में होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगेन 8 नंबर का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे कुछ चीजों में मुझे मेरे व्यूअर्स आपका रीबर्थ होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कुछ अब आप इमोशनल होने की बजाय आप प्रैक्टिकल होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई और अगस्त का महीना, ठीक है, राइट। यहाँ पे दोनों ही पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, जोडिक साइन हाईली रिफ्लेक्ट होते हुए दिखे। दिसंबर, अप्रैल, अगस्त आपका मंथ हो सकता है, एंड BET आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स पहले भी निकल आया था, 777 क्लेम कर लीजिएगा। 888 नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हुए हैं यहाँ पे, 3 टाइम्स 8 आया वो देख लीजिएगा आप। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जिसका रिफ्लेक्शन आने वाले टाइम में आपके सामने आएगा, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। बाकी आप अपने काम में अगर प्रोग्रेस करें तो डेफिनेटली कीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर जो भी करना है थोड़ा सा प्लानिंग के साथ कीजिएगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे मेरे व्यूअर्स हार्डवर्क भी करते हुए दिख रहे हैं, और वो हार्डवर्क उनका काफी डिटेल्ड में है, ठीक है, काफी डीपली, काफी डिटेल्ड, ठीक है। कुछ चीजों में मुझे यहाँ लगता है कि आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। कुछ छिपा हुआ टैलेंट जो है मेरे व्यूअर्स आपका सामने, लोगों के सामने आ सकता है। कुछ ऐसी स्किल्स आपके सामने आ सकती हैं, ठीक है, जो लोगों को हैरान कर देंगी, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रही है, जो बता रही हूँ मैं।
8778 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ये अपने आप आया, देख लेते हैं। स्टार की एनर्जी को स्टार ही क्लैरिफाई कर रहा है। वाह, देखिए 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी का महीना देख लीजिएगा। ठीक है, जे आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ए भी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। तो एक डेक से, ये देखिए, पहले डेक से भी द स्टार का कार्ड आया था, बॉटम ऑफ द डेक से भी स्टार का कार्ड निकल के आया है। कुछ चीज है जो कंफर्म्ड है, वो मैं बताती हूँ आपको। 8 नंबर अगस्त का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एच आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, हो पहला तो मैं बता दूं आपको, ये जो एनर्जी है ये मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। आई थिंक ये बात मैंने शायद पहले भी आपकी अभी रिसेंटली क्लियर की थी। ये एनर्जी जो मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की दिख रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये ना। मुझे आपके पार्टनर काफी हद तक होपलेस दिख रहे हैं। ठीक है, जेमिनी जॉडिक साइन किसी का हो सकता है, आपका या आपके पार्टनर का, देख लीजिएगा। अगर ये एनर्जी आपसे मैच नहीं करती तो डेफिनेटली आपके पार्टनर से करती होगी। हारा हुआ खुद को ये महसूस करें कि ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि मैं अब हर सिचुएशन में फेल हो चुका हूँ। ठीक है, जो मैंने किया वो मैंने गलत किया और मुझे नहीं करना चाहिए था। अब आगे इसके बाद जो वो एफर्ट्स डाल रही है ना, उनमें उस चीज को उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही है। ठीक है, पता नहीं उन्हें कहाँ से क्या क्या नहीं सुनना पड़ रहा है। ये एनर्जी भी यहाँ पे, मतलब लाइफ जो है ना रूइन हो चुकी है इनकी। यहाँ पे उस टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई है। अब बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी जो आई है, अपॉर्चुनिटीज उनको डिवाइन दे रहे हैं, बट उनको लेनी नहीं आ रही है। ठीक है, ये काफी हद तक मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कहीं ना कहीं होप आपसे लगा के बैठे हुए हैं कि हो सकता है कि आप कहीं उन्हें कोई कॉल मैसेजेस कर लें या उनके साथ कांटेक्ट कर लें, बट मेरे व्यूअर्स कुछ ऐसे हैं जो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं आप पहल कर रहे हो। उन्हें करने दीजिए ना, गलती उन्होंने किया तो उन्हें करने दीजिए। मैंने कहा ना अनएक्सपेक्टेड हेल्प, 888 नंबर निकल कर आया था। मैंने कहा था आपको अनएक्सपेक्टेड हेल्प कहीं ना कहीं से मिल सकती है। कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए तो मैं यही कहूंगी कि आप लोगों की काफी तक हीलिंग हो चुकी है और डिवाइन ने आपको हील किया भी है, बट आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। जो उम्मीद आप डिवाइन से लगा के बैठे वो डेफिनेटली आपकी क्लियर होगी। और ये कंफर्म्ड है क्योंकि 10 स्टार का कार्ड दोनों डेक से निकल कर आया है। ठीक है, मैंने कहा ना 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी पहले आया था, ये भी कंफर्म्ड है। बेवजह के डाउट्स आपके पार्टनर अपने माइंड में लेके बैठे हैं, जिनकी वजह से उनके मन में फियर, डर बैठा हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये एक इस डेक से भी एक एनर्जी निकल कर आई थी, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, हाँ, अगेन 8 नंबर आया है, क्वार्टर 8, डबल 8 डबल 8 अगेन। ठीक है, 4 टाइम्स 8 निकल कर आया, कंफर्म कर दीजिएगा। अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में डेफिनेटली होने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कंफर्म करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को कंफर्म करते हैं। थ्री नंबर, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है। 33 43 भी आपकी एज हो सकती है। मार्च अप्रैल का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ज्यादा आई है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। अगेन कैप्रिकॉर्न टॉरस वीरगो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। मेरे व्यूअर्स, आपको आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं से कोई गेन होने वाला है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। आप कहीं ना कहीं, कुछ मेरे व्यूअर्स किसी ना किसी चीज से इन्फ्लुएंस डेफिनेटली हैं। ठीक है,
इन्फ्लुएंस होते हुए मुझे आप दिख रहे हो। और एक मैं चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँगी कि आप थोड़ा सा कोई भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा टीम वर्क में रहकर काम कीजिएगा, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी तभी आपके सामने निकल कर आएगी, ठीक है। टीम वर्क में काम कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि मेरे कुछ पार्टनर जो व्यूअर्स हैं वो कॉर्पोरेशन वर्ल्ड में हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपका प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, तो वो प्रॉफिट मुझे आपका टीम वर्क में होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आपकी कोई क्रिएटिविटी, आपके अंदर का हुनर जो है वो लोगों के सामने आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये कार्ड आपको एक ही मैसेज दे रहा है कि रीच आउट फॉर द हेल्प यू नीड व्हेन यू नीड इट। हेल्प लीजिए, डेफिनेटली आप हेल्प लीजिए जब आपको जरूरत है, ठीक है। एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, मैंने कहा ना ये 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी रिफ्लेक्शन की एनर्जी पहले भी आई थी। हाँ, रिफ्लेक्शन की एनर्जी पहले भी क्लैरिफाई हुई थी। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स से, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से ये एनर्जी क्लैरिफाई हुई थी, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज, और कई चीजें ना आज कंफर्म्ड हो रही हैं। मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि कुछ एनर्जीज जो हैं वो कंफर्म्ड हो रही हैं, दो दो बार निकल कर आ रही, दो दो तीन तीन बार निकल कर आ रही है। तो देखिए, रिफ्लेक्शन मुझे ये आपके पार्टनर को कहीं से मिलने वाला है, ठीक है। अबंडेंस तो मुझे मेरे व्यूअर्स आपकी तरफ से मिल रही, आपको मिलती हुई दिख रही है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन है वो आपके पार्टनर को मिलता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसी चीज जो है उनके सामने रिफ्लेक्ट होकर आएगी। मे बी आपकी मेमोरीज हो सकती है, मे बी आपकी कोई ऐसी चीज है जो उनको ना इस सिचुएशन से निकाल सकती है, ठीक है। कोई एक कुछ भी ऐसी रिफ्लेक्शन जो है आपकी तरफ से उनको मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन एक ही गाइडेंस दे रहे हैं कि टेक टाइम आउट एंड आंसर विल कम। थोड़ा सा टाइम लीजिए, जवाब आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो कुछ मैसेजेस हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। 8 8 8 पहले भी 8 आया था, क्वार्टर 8 आए हैं, 3 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर, 18 नंबर देख लीजिएगा। और एनर्जीज निकाल लेते हैं, फिर क्लैरिफाई करते हैं। अरे बहुत मैसेज हैं, चलिए इनफ। कई बार कार्ड्स में ना आगे पीछे रख देती हूँ, जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं दिख पाते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा कैमरे में भी देखना पड़ता है, ठीक है। ये हो गई दिस एनर्जी। एनर्जीज और ज्यादा निकल कर आई हैं, तो देख लेते हैं। इसी में आपकी हेल्थ को लेकर गाइडेंस दे दूंगी मैं आपको। तो चलिए, ये एनर्जीज निकल कर आई हैं, देखते हैं। पहली एनर्जी आई है आपकी रीयूनियन होने की। डेफिनेटली मैंने आपको 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाया था, वो रीयूनियन का शो करा, तो डेफिनेटली अगर कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आप देख लीजिएगा, आपका रीयूनियन होना तय है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, ठीक है। तो रीयूनियन होना आपका डेफिनेटली क्लियर है। कोई मिस्टेक्स आपके पार्टनर से हुई हैं जिनका उनको रिग्रेट है, जिनका वो अफसोस है, और उन गलतियों को वो अब यहाँ सुधारना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि शायद काश ऐसा होता कि मैं ये गलतियां ना करता, मैं ऐसी गलती ना करता। तो इस टाइप का रिग्रेट मुझे उनका होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसी चीज का उनको गिल्ट भी है। नेक्स्ट एनर्जी आती है रनर। रनर की एनर्जी आई है, दैट मीन्स ये अब और भागना नहीं चाहते, इसीलिए ये आपसे रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी आई है सीक्रेट्स। कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं। क्या सीक्रेट है?
एनर्जी क्लैरिफाई कर लेते हैं। कुछ सीक्रेट हैं जो वो आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। सीक्रेट देखते हैं क्या आया है। अरे इतने नहीं भैया, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून। हाँ, सीक्रेट तो देखिए, मुझे जो सीक्रेट वाली बात लग रही है वैसा लग रहा है कि सीक्रेट ये हो सकता है कि या तो वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो आपसे कुछ एक चांस मांग रहे हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, वो अपना कर्मा भुगत रहे हैं, ये यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। और या फिर ये ऐसा है कि वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ही उनकी डेस्टिनी हो, ठीक है, जो वो चीज नहीं समझ पाए। इस टाइप की एनर्जी मुझे आपकी दिखती है, ठीक है। इस जिस वजह से उन्होंने वो अपने आप में चेंज भी ला रहे हैं, ठीक है। ये भी सीक्रेट हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि वो आपसे चांस मांगे कि मुझे एक मौका दो, क्योंकि रीयूनियन की एनर्जी आई है, ठीक है। या फिर उनको ये चीज रियलाइज हुई है कि आप ही उनकी डेस्टिनी हो, ठीक है। जिस तरह का वो कर्मा फेस कर रहे हैं, उन्हें इस चीज की रियलाइजेशन हो चुकी है। तो इस टाइप का सीक्रेट मुझे लगता है उनका। अदरवाइज 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी पिक कर लेते हैं। रेसिप्रोसिटी, आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, ठीक है। ये भी बात उनकी हो सकती है, ओके। एंड नेक्स्ट एनर्जी जो आई है वो आई है डे ड्रीमिंग। दिन में मैंने कहा ना डे ड्रीमिंग की एनर्जी आई थी, शायद वो मैं डिस्कस नहीं कर पाई, बट वो एनर्जी मैंने पिक की थी, आई थी वो सामने, ठीक है। तो दिन में डे ड्रीम करते हैं कि सब अच्छा चल रहा है, सब ऐसे चल रहा है, मैं मतलब डे ड्रीमर बने हुए हैं, ठीक है। दिन में सपने देखते रहते हैं बैठ के। एंड नेक्स्ट जो एनर्जी है वो आई है थर्ड पार्टी सिचुएशन। There were other things that go in the way of us being together. थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में क्लैरिफाई कीजिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डेफिनेटली है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी, ठीक है। रोमांटिक भी हो सकती है, फाइनेंसिस को लेकर भी हो सकती है, कैरियर में भी हो सकती है, रिलेशनशिप में तो वही मैंने बात करी, रोमांटिक पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी किस टाइप की है भाई? 5 नंबर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टिक्स करते हैं। कार्ड जो निकल कर आया ना थर्ड पार्टी का, वो कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये एनर्जी आई थिंक पहले भी निकल कर आई थी, किंग ऑफ पेंटिकल्स की। यही वो एनर्जी पिक हुई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि अभी वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। दैट मीन्स थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे जो क्लैरिफाई हो रही है कि उसके होते हुए अगर वो है, प्रेजेंटली है, अगर रोमांटिक एनर्जी है, वो रोमांटिक पार्टी है, तो दैट मीन्स इसीलिए यही कारण है कि वो अभी रिस्क टेकर नहीं बनना चाहते, वो उस चीज में चांस नहीं लेना चाहते। स्टेबिलिटी वो अपनी लाइफ में चाहते हैं, लॉयलिटी आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो ये सिचुएशन है, कुछ की एनर्जी में बता दी, मैं सबकी नहीं बात करी, कुछ की एनर्जी में अभी थर्ड पार्टी की मौजूदगी है, जिसकी वजह से वो अभी रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। कोई बात नहीं, 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। टाइम, इसीलिए वो टाइम चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए वो टाइम चाहते हैं अभी, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी है, जिसकी वजह से मैंने कहा ना कि किंग ऑफ पेंटिकल्स का उनको उनकी एनर्जी ये क्लैरिफाई कर रहा है कि वो अभी रिस्क इस मैटर में नहीं लेना चाहते, सोच समझ कर चलना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाएंगे अपने अंदर, डोंट वरी अबाउट इट। इसीलिए वो भी थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो काम बिगड़ सकता है, ठीक है। एक
मैसेज हम ले लेते हैं फाइनली ऑल ओवर लाइफ के लिए आपके, ठीक है, ऑल ओवर लाइफ के लिए आपके लिए कोई एक मैसेज यार। एक 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, डी आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे डिवाइन, वही डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी आई है, एम्परर की एनर्जी में आए हैं मेरे व्यूअर्स। तो यहाँ पे मैं एक चीज कहूँ, थोड़ा सा अपने आप को आपको एम्बिशियस रखना है, एक एम्बिशन आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, और एक अपना स्पेस आपको बनाना पड़ेगा कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आपको ये गाइड करें कि मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जैसी सिचुएशन हो, तो आपको अपने अंदर एक खुद का अगर एक स्पेस क्रिएट करना है, क्योंकि द एम्परर की एनर्जी आई है, तो वो काफी हद तक एक मस्कुलाइन एनर्जी, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है। तो कुछ चीजों पे आपको कंट्रोल भी रखना पड़ेगा, राइट। थोड़ा सा अपनी लाइफ को एम्बिशियस बना के रखिए, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कीजिए, ठीक है, विद कॉन्फिडेंस, राइट। तो ये आपकी लाइफ लाइन एक गाइडेंस है जो मैंने आपको क्लियर की है, ओके। तो ये थी आपकी, ये थी आज आपकी रीडिंग, ठीक है। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, अगर जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो मैं ये चाहती हूँ, ये जो भी लाइक, शेयर, कमेंट करते हैं, उन सभी से मेरी एक बात है जो मैं करना चाहती हूँ, कि अगर आप मेरे चैनल के लिए, अगर आप कोई भी रिव्यू, अगर कुछ आइडियाज मुझे देना चाहते हैं, ठीक है, अपने बिहाफ पे, कि अगर आपके माइंड में मेरे चैनल को लेकर, देखिए हम एक फैमिली की तरह है, तो उसी हिसाब से हम डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो अगर आपके कुछ भी व्यूज हैं मेरे चैनल को लेकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, नो डाउट, मुझे कोई ऐसी नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया और कमेंट भी करते हैं, तो मुझे ये चीज़ मेरे माइंड में है कि मैं आप लोगों से ही क्यों ना ये चीज़ें डिस्कस करूं। देखिए हम एक फैमिली की तरह है, जैसे होता है ना कि घर को चलाने के लिए भी परिवार का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि परिवार का हर एक मेंबर अपने अलग अलग रोल जो है वो प्ले करता है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि हम भी एक फैमिली की तरह बन के रहें, और इस चैनल को जितना हो सके उतना ग्रो करें। तो मैं आप लोगों के रिव्यूज जानना चाहती हूँ, कुछ आइडियाज आप लोगों से लेना चाहती हूँ, ठीक है, जो मेरे इस चैनल को, हमारे इस चैनल को चलने में इम्प्रूव कर सकें। सो अपने आइडियाज जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं धीरे धीरे उन चीज़ों पे वर्क करूँ, ठीक है। आइडियाज आपके होंगे, ठीक है, एफर्ट्स मेरे होंगे, ठीक है। जो जो ये चीज़ें बनती हैं, एक टीम वर्क में काम होता है, तो डेफिनेटली जो हम एक रिजल्ट है वो बेटर ही निकलता है, ठीक है। बाकी डिवाइन की इच्छा है, वो क्या चाहते हैं, यूनिवर्स की मर्जी, ठीक है। तो मिलती हूँ अगली रीडिंग में आप लोगों के साथ। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा।